हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं और आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं इतिहास की पहली क्लास आपकी होगी और पहली क्लास में हम देखेंगे एंशिएंट भारत क्या है, प्राचीन भारत क्या है। सारी जानकारी को इसी वीडियो के अंदर से हम क्या है प्राप्त करेंगे कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी चीजें हैं, मानव कहाँ रहता था, मानव सब स्टार्टिंग में किस चीज का प्रयोग करता था, आगे उसका जीवन, रहन सहन, खेती किस तरह से थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में पाषाण काल। पाषाण काल, देखिए पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है जी? पत्थर। काल का मतलब होता है युग, यानी एक ऐसा युग जिसमें पत्थर पाए जाते हों। जैसा युग जैसे पत्थर पाए जाते होंगे तो मानव किसका प्रयोग करता होगा? पत्थर का ही प्रयोग करेगा। ठीक है, तो पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का युग। अब इसको जलवायु, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से ही, जलवायु परिवर्तन, औजारों की वजह से, पत्थरों की वजह से इसको 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 भागों में इसको बांटा गया। ठीक है, देखिए जैसे आज की टेक्नोलॉजी तो आप देख रहे हो ना, आप मोबाइल में बैठे बैठे इस वीडियो को देख रहे हो। ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। व्यक्ति अगर कहीं गुम हो गया तो हो गया, अचानक मिल गया तो मिल गया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। मानव जो है वो पेड़ों पर रहता था। मानव जो स्टार्टिंग में कहाँ रहता था जी? पेड़ों पर रहता था। और जैसे ही वो पेड़ों पर से नीचे आया तो अपने पिछले पैरों पर चलना उसने स्टार्ट किया और उसमें थोड़ा थोड़ा विकास होता चला गया, चेंजिंग, क्लाइमेट चेंजिंग होती चली गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे असेंडिंग से। पूरा पाषाण काल क्या है, किस तरह से ये हमारे जीवन को इसने प्रभावित किया है। देखिए इस काल में मानव ने 2 चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल करी। क्या थी वो? इसमें एक तो जो पत्थर होते थे, बेडोल होते थे, बेडोल पत्थरों का प्रयोग करता था। बेडोल पत्थर उसका हथियार होता था। बेडोल पत्थर का मतलब है एक बेढंगा पत्थर, इस तरह से, है ना, जिसकी आकृति अनिश्चित हो और आपके हाथ में भी पकड़ने में वो ना आए। एक ऐसा पत्थर जो आपके हाथ से बार बार क्या फिसल जाए, तो उसे कहते हैं बेडोल पत्थर। ठीक है, बेडोल पत्थर क्या उसने क्या किया? प्रयोग किया। ठीक है, और उसने आग की खोज की, आग की खोज कर ली। देखिए यहां पर आग की खोज है, प्रयोग नहीं है। प्रयोग नव पाषाण काल के आसपास है। ठीक है, यहां पर प्रयोग नहीं है, इसमें आग की खोज है। ठीक है, और बेडोल पत्थरों का ये प्रयोग करता था। ठीक है, अब पूछेगा ये काल कब से कब तक रहा? ये काल 20 लाख वर्ष से 12,000 साल तक ये माना जाता है। ठीक है, ये इसकी जो है टाइमिंग है। तो इस काल में और भी चीजें मिली हैं, जैसे इसी काल में क्या मिला? चापर, चापिंग, ठीक है, पेबुल, ये मिले। पेबुल, चापर, चापिंग ये हमें पूरा पाषाण काल में मिले। अब हम देखेंगे पेबुल और चापर, चापिंग क्या होते हैं। देखिए जो पेबुल है, ये वाला जो पेबुल है, ये जो है पानी के बहाव में बहकर इस तरह से इंस्ट्रूमेंट, ये पत्थर आते थे और आकर क्या हो जाते थे? सपाट हो जाते थे। बिल्कुल क्या हो जाते थे? सपाट और चिकने हो जाते थे। ठीक है, इनको कहते थे पेबुल। और इस पेबुल से निर्माण होते थे चापर। ठीक है, और चापरों को हम दोनों तरफ से घिस कर धारोधार बना देते थे हथियार के रूप में, उसको कहते थे चापिंग। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिली? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में इसके अवशेष हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं? पूरा पाषाण काल के, तो उसमें कुछ घाटियां हैं, जैसे बेतवा घाटी, है ना। बेतवा घाटी से हमें क्या मिलते हैं? इसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो इस काल की कुछ ये एंशिएंट चीजें हैं जो मैंने आपसे अभी के बारे में बताया। जैसे बेडोल पत्थर हुआ, है ना, मानव ने उसका प्रयोग किया। अब पत्थरों का मानव प्रयोग कैसे करता था? किसी शिकार को मारने के लिए प्रयोग करता था। ठीक है, और मानव जो रहते थे वे जंगलों में आसपास रहते थे, क्योंकि मानव क्या खाता था? मीट पर वो डिपेंड होता था, जंगलों में फलों पर डिपेंड होता था। जब जंगल जल जाते थे, जानवर वहां से भाग जाते थे, तो वो भी पलायन कर जाते थे, तो वो इस तरह से अलग चले जाते थे। उसी
जाने की वजह से उन्होंने क्या है अलग अलग नगरों की खोज कर ली, ठीक है। तो जैसे ही मानव रिप्लेस होता गया वैसे ही वो गांव और नगरों को क्या है ढूंढता चला गया, ठीक है। मानव सबसे ज्यादा कहाँ रहता था, जहां जानवर हो और जंगल हो, ठीक है, क्योंकि जंगल से उसे लकड़ी मिलेगी और उसको जंगल में आखेट करना है। क्या करना है, आखेट। देखिए आखेट का मतलब होता है शिकार करना, है ना, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो ये तो हुई आपके पूरा पाषाण काल की बातें। अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल पर। देखिए मध्य पाषाण काल, ठीक है, क्या है। अब देखिए अब पूरा पाषाण काल तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे मध्य पाषाण काल हुआ, अब आप ये बताइए अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से, तो पहले साल कुछ दिमाग कम होगा, अब दूसरे साल कुछ तो बड़ा होगा ना, माइंड की जो मेंटलिटी है उसमें थोड़ी चेंज आई होगी, उसमें थोड़ी तकनीक रूप से आप थोड़ा बदले होंगे, आप में चेंज आया होगा, आपका माइंड थोड़ा शार्प हुआ होगा। उसी प्रकार से मानव का जो है एंशिएंट काल में जितना पूरा पाषाण काल में जैसा मानव था, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आए। बदलाव क्या है, उसने जो पत्थर थे जो, उन पत्थरों को तोड़कर क्या कर लिया, छोटा कर लिया, है ना, छोटा कर लिया तोड़कर, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसका प्रयोग किया छोटे छोटे पत्थरों यानी औजारों को एक तरह से हल के रूप में बना दिया, ठीक है, मध्य पाषाण काल में। और इसी पाषाण काल में क्या हुआ, इसने क्या किया, हथियारों को क्या कर लिया, छोटा कर लिया। उसके बाद इसने आग का प्रयोग तो स्टार्टिंग में, सॉरी आग की खोज तो हो गई थी तो आग का प्रयोग नहीं हुआ। इसने धारोदार हथियार यानी ब्लेड, आप कह सकते हैं ब्लेड का प्रयोग हुआ, ठीक है। ब्लेड का मतलब ये नहीं है कि किसी धातु का ब्लेड है, नहीं, जो पत्थर होता था उसको इन्होंने क्या किया, तेज तर्राट बना के पतला नुकीला और सपाट और धारोधार बना दिया, उसको हमने ब्लेड कहा, ठीक है। तो मध्य काल का जो टाइमिंग है वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक है, ठीक है, 10,000 साल के आसपास की माना जाता है, ठीक है। तो इसमें मानव ने क्या किया, औजारों को छोटा किया, महीन किया, पतला किया, हल्का बनाया, ठीक है, और ब्लेड का प्रयोग किया। अब देखते हैं हमारा नवयुग जो है, नवपाषाण काल क्या कहता है, नवपाषाण काल ये वाला काल क्या कहता है। देखिए इसका टाइमिंग है 10,000 जो साल हैं उसके आसपास से माना जाता है, ठीक है। पहला 20 लाख से 10,000, 12,000, ठीक है, फिर 12 से 10,000, फिर 10,000 से माना जाता है ये। इसमें क्या क्या हुआ, देखिए मानव ने फसल उगाई, सबसे पहले फसल के साक्ष्य कहां से मिले मैं बताऊंगा अभी। फसल उगाई और फसल में भी जौ सबसे पहले उगाई गई, ठीक है जी, कहां उगाई गई, जौ, फसल उगाई, फसल में क्या उगाई, जौ उगाई। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, पहिए का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। उसके बाद मानव उस समय मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के काले व लाल बर्तनों का प्रयोग करता था, ठीक है। देखिए मानव ने, हमने क्या दिया, हमने दुनिया को क्या नहीं दिया, हल हमने दिया, एक फाली हल हमने दिया, 2 फाली हल हमने दिया, जो 3 वो चलते हैं ना, गेहूं आप बोते हो, आप किसान होंगे तो आप गेहूं भी बोते होंगे, जो पीछे लेजर चलता है, 3 फाली का हल हिंदुस्तान में बना। हमने पूरी दुनिया को समान बांटा। पहले पहिए का आविष्कार यहाँ हुआ, बस फर्क इतना था, हमने इस पहिए को बैलगाड़ी में लगा दिया, विदेशों ने वो पहिया हेलीकॉप्टर में लगा दिया या उसमें लगा दिया, हवाई जहाज में लगा दिया। हमारी थोड़ी सोच उस टाइम कम थी, लेकिन हमने ही पूरी दुनिया को क्या है, खेती करनी सिखाई, है ना, क्योंकि खेती का विकास सबसे पहले भारत में हुआ। हमने लोगों को क्या कुछ नहीं दिया, पहिए का आविष्कार यहाँ हुआ, हमने पहिया दिया लोगों को। फसल की जो है
साक्ष्य यहाँ मिले तो हमने लोगों को खेती करना सिखाया, ठीक है। काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बर्तन यहाँ पाए गए, ठीक। और इस समय मानव एक धातु का भी प्रयोग करने लगा, जो तांबा होता है, तांबा प्लस टिन। यहाँ के लोग तांबा और टिन मिलाकर कांस्य का प्रयोग करने लगे। कांस्य नामक धातु एक मिश्र धातु थी, उसका प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो नवपाषाण काल में दो चीजें और हमें मिलती हैं, जैसे एक स्थान है मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। कहाँ मिलेगा जी? जम्मू कश्मीर। तो यहां पर हमें क्या मिले? गड्ढे वाले घर, गड्ढे वाले घर मिले। नवपाषाण काल की बात है तो मेहरगढ़ क्या है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सॉरी, ये बुर्ज होम है, बुर्ज होम। मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में, सॉरी। बुर्ज होम क्या है? जम्मू कश्मीर में है, गड्ढे वाले घर मिलते हैं। एक और स्थान मिलता है जिसका नाम है आपका गुल्फ कराल, ठीक है जी। यहां भी गड्ढे वाले घर मिलते हैं, ये भी कश्मीर में है। कहाँ जी? कश्मीर में है। तो इस प्रकार से मानव ने अपने मानव जो डिपेंड था वो किस पर था? जानवरों पर, और जंगलों में जो फल पत्तियां होती थी, या पत्तियां पेड़ पौधे के जो फल फ्रूट्स होते थे उनको खाता था वो। और जब वे जंगल जल जाते थे और वहां से जो जीव है वे चले जाते थे, तो मानव भी वहां से क्या कर लेता? पलायन कर लेता था, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता था, ठीक है। अब इसी काल में क्या है? मानव ने आग का प्रयोग किया, आग का प्रयोग किया, आग का प्रयोग कर लिया। अब मानव आग का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन आग का जो प्रयोग है किस किस के लिए करता था? देखिए, एक तो चांदने के लिए करता था, वो जहां झुग्गी झोपड़ी में रहता था उसके लिए करता था, ठीक है। और दूसरा जानवरों को भगाने के लिए करता था, खाना पकाने के लिए करता था, जंगल को जलाने के लिए करता था। तो मानव ने कहीं ना कहीं इसको अपने बहुत ज्यादा यूजफुल के तौर पर लिया है। पहले वो जो लोग रहते थे वे मांस को कच्चा खाते थे, वो पका के खाने लगे थे, ठीक है। ऐसे ही मानव की थोड़ी थोड़ी दिमाग का जो है विकास होने लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का जो पहली क्लास थी हिस्ट्री की, पाषाण काल की, वो हमारी पूरी होती है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और वादा भी करता हूं कि आप जितना भी मैं कंटेंट देता हूं इसमें एनसीईआरटी प्लस एडवांस भी मैं दूंगा, और अच्छी से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप प्लीज इस चैनल को, यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो इसको प्रत्येक बच्चे के पास शेयर कर दें। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।